डीजीपी राजीव शर्मा ने अपने 1 साल के कार्यकाल पर प्रेस वार्ता की और इस दौरान पुलिसिंग को लेकर लिए फैसलों की जानकारी दी। कहा, अपराधियों को आर्थिक लाभ से वंचित करने का प्रयास और तेज होगा। अपराध की मदद से संपत्ति अर्जित करने वालों पर विशेष फोकस भी है। साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन की लाइन बढ़ाई गई है, उन 1930 को और मजबूत किया गया है। वहीं महिलाओं से जुड़े अपराधों को कम करना प्राथमिकता भी है। प्रदेश भर में इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। नशा माफिया पर पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं सड़क सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय बेहद गंभीर है। इस दौरान डीजीपी राजीव शर्मा से खास बातचीत की डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार ने। डीजीपी राजीव शर्मा ने बतौर डीजीपी हाल ही में 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है और उस 1 साल में उनके नेतृत्व में राजस्थान पुलिस ने कई बेहतर काम किए हैं। हमारे साथ प्रदेश के डीजीपी राजीव शर्मा जी मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। सर, 1 साल हो गया जब आपने राजस्थान में डीजीपी की जिम्मेदारी संभाली थी और आपका 1 वर्ष का जो कार्यकाल है उसको आप खुद कैसे देखते हैं? सर, कितने संतुष्ट हैं आप अपने अभी तक के कार्यकाल से? बहुत सारी चीज़ें इस अवधि में हो पाई हैं और बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। तो जो अपराधों में नियंत्रण की जहाँ तक बात है, तो उसको अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो काफ़ी संतोषजनक है, क्योंकि हर प्रकार के अपराधों में गिरावट आई है और कानून व्यवस्था भी सामान्य रही है। कहीं ऐसी कोई विशेष चुनौती अभी तक नहीं रही। साइबर अपराधों के प्रति जो हमारे को जिस तरह से अपने तैयारी बढ़ानी चाहिए थी, टीम बढ़ानी चाहिए थी, वो भी हम इस पीरियड में कर पाए हैं और एक पुलिस अधीक्षक और एक एडीजी स्तर के अधिकारी विशेष तौर पे साइबर अपराध को डील कर रहे हैं। 1930 की जो कॉलिंग फैसिलिटीज़ थी, जो उसमें उनके कॉल टेकर्स की संख्या बढ़ाई है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बीकानेर विज़िट के दौरान इस संबंध में विशेष निर्देश भी दिए थे। तो उस विज़िट के उपरांत हमने 16 और लाइनें जोड़ी हैं, जिसके परिणाम भी आने लगे हैं। इसके साथ साथ ड्रग्स के विरुद्ध कार्रवाई में भी बहुत तेज़ी लाई है। 16 हमारी चौकियां अलग अलग ज़िलों में प्रारंभ हो चुकी हैं। एक आईजी, एक डीआईजी और एक एसपी रैंक के अधिकारी सिर्फ ड्रग्स को कैसे रोकना है, कैसे इसके नेटवर्क को तोड़ना है, उस पर काम कर रहे हैं। पर ये सब अभी भी मैं यही मानता हूँ कि अभी भी हमें बहुत कुछ इन दोनों में करने की ज़रूरत है और ये 2 बड़ी मुख्य चुनौतियाँ हमारी हैं। तो इसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय सुरक्षा को देख के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उसमें बेहतर और मजबूत पुलिसिंग हो। इंटरनल सिक्योरिटी में लेके जो भी एंटी टेरर स्क्वाड जो हमारी है, उसके लिए उसको और मजबूत करना, उसके लिए हमने अलग एडीजी को किया, एसओजी से उसको पृथक किया। उसके पीछे भी यही उद्देश्य था कि एटीएस की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको एक एडीजी लेवल के अधिकारी और समय दे सकें। तो कुल मिला के जो प्रयास रहा है वो ये रहा है कि लोगों को जिस तरह की ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं उनमें हम अपनी लोगों की संख्या बढ़ाएं, उपलब्धता बढ़ाएं और साथ ही साथ जो हमारा परिवादी जो हमारे पास आते हैं उनको बेहतर हमारा व्यवहार हो, बेहतर उनको हम अटेंड कर पाएँ, इसके लिए हमने प्रयास किया। जब आपने जिम्मेदारी संभाली, जब पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा था राजस्थान में और इससे पहले के सालों में बड़ी संख्या में पेपर लीक हुए थे, इस पर किस तरीके से सर आपने कंट्रोल किया? क्योंकि इतने बड़े बड़े एग्जाम राजस्थान में हुए, कहीं ना तो पेपर लीक हुआ, ना ज़्यादातर इस तरीके के लोग बोले जो डमी कैंडिडेट थे। इसमें किस तरीके से सर आपने काम किया? इसमें जो हमारी एसओजी है उसका बहुत उल्लेखनीय कार्य रहा है। तो हमारे डीजी स्पेशल ऑपरेशंस और हमारे एडीजी एसओजी अभी के और इससे पूर्व के, इन तीनों ने बहुत शानदार इसमें काम किया है और लगातार जो भी इस तरह के अपराधी थे, जो संदिग्ध थे, उन पे लगातार उनकी कड़ी नज़र रही है। उनको उन्होंने न केवल गिरफ्तार किया है बल्कि उनके खिलाफ़ अच्छे मजबूत केसेस भी तैयार किए हैं। और अभी भी कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें लगातार एसओजी की जो टीमें हैं वो पूरी तरह से सक्रिय रह के ये सुनिश्चित करती हैं
कि कोई भी अगर मामूली सा भी कहीं कोई अंदेशा हो तो उसको समय रहते उसको डील कर सकें। प्रोएक्टिव पुलिसिंग पर काफ़ी फोकस रहा सर। हमने देखा कि आपने शुरुआत की थी डूंगरपुर से और बाद में हर रेंज में सर आपने दौरा किया। उसका असर ये हुआ कि आमतौर पर एसपी लोग नाकेबंदी में नहीं दिखते थे, गश्त पर नहीं दिखते थे, अब वो लोग दिखने लगे हैं। इसको भविष्य में और किस तरीके से मजबूत किया जाएगा सर? जो फील्ड विजिट्स थी, हर रेंज की हमने बैठक की और रेंज में किसी एक स्थान पे जाके, तो उसके पीछे उद्देश्य यही था कि थानाधिकारी से लेकर और आईजी रेंज तक के अधिकारी एक साथ बैठें और जो पुलिस की हमारी प्राथमिकता हैं उनमें अब तक की क्या उनका प्रगति है और आगे उनसे क्या अपेक्षाएं, उसके बारे में उनको सीधी जानकारी उपलब्ध हो और उनके माध्यम से जो शेष जो उस मीटिंग में नहीं आए हैं पर उस रेंज में कार्यरत हैं उन तक ये बात पहुंचे। तो उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है और जो नवीन जो न्याय संहिताएं थी उसमें जो अपेक्षाएं थी पुलिस बल से, उसमें उन्होंने अच्छी प्रगति देखने को मिल रही है और साथ ही साथ जो विजिबिलिटी है पब्लिक में, हमारी गश्त की जो व्यवस्था है उसमें लगातार एक सुधार नज़र आ रहा है और आगे भी अब जो है जो हमने जिलों की मासिक उनकी रैंकिंग हम शुरू कर रहे हैं, तो उसमें जो ज़िले हमारे थोड़े से भी हमें लगेंगे कि जहाँ पे और ध्यान देने की ज़रूरत है, तो अगले अब उन ज़िलों में जाके वहाँ पर उनके सभी स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक करके उसमें किस तरह से सुधार लाया जाए उस पे अब प्रयास रहे। दो पहल आपकी रही डीजीपी साहब जिनकी पूरे देश में चर्चा हुई। एक तो यूथ सीएलजी आपने बनाए जो हर ज़िले में बने हैं और एक महिला बीट अधिकारी आपने पहली बार बनाए। सर इनकी क्या प्रोग्रेस है और अभी तक कैसा रिस्पॉन्स इन दोनों स्कीम्स का मिला है सर आपको? यूथ सीएलजी मेंबर्स हमने जोड़े, उसके पीछे ये था कि हमारे जो यूथ हैं हर थाने में कम से कम 10 यूथ ऐसे हों जो हमारे से सीधा जुड़ें और हम उनके माध्यम से युवाओं की अपेक्षाओं को समझ सकें बेहतर और उनको हम मार्गदर्शन जहां वांछित हो उनको हम मार्गदर्शन भी दें, उनको हम आने वाले समय में तैयार करने के लिए कुछ मदद कर सकते हैं, उनको गाइडेंस दे सकते हों, उसमें हम कुछ करें, उनके साथ खेलकूद जहां संभव हो उसमें हम लोग जुड़ें, तो ताकि एक सकारात्मक ऊर्जा युवकों में युवतियों में आए हर थाना क्षेत्र में। और उसमें कई हमारे एसपीज़ ने बहुत इंटरेस्ट लेके काम किया है, तो अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं। उनको इन्होंने अपने जो कानून व्यवस्था की जो ड्यूटियां आती हैं, मेला त्यौहार, उनमें भी इनको इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे दोनों ही पक्ष, पुलिस भी और यूथ, दोनों को ही लाभ मिला है और दोनों ही इसको लेके बड़े उत्साहित हैं। इसी प्रकार जो महिलाओं के लिए जो हमने बीट व्यवस्था में एक परिवर्तन था, तो उसमें ये शुरुआत है, उसमें अभी उसके परिणाम धीरे धीरे सामने आएंगे, परंतु कई जिलों में इसमें अभी भी काफ़ी अग्रिम स्तर तक कार्रवाई हो चुकी है। एक प्रयास और था सर आपका कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिसिंग अलग हो और अनुसंधान के लिए पुलिसिंग अलग हो। शुरू में आपने बैठक भी की, क्या उम्मीद करें सर कि राजस्थान पुलिस में व्यवस्था आने वाले दिनों में लागू होगी कि लॉ एंड ऑर्डर अलग लोग देखें और अनुसंधान अलग लोग करें? सर उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय से भी कुछ निर्देश हमें प्राप्त हुए थे, फिर हमने एक कमेटी गठित करके इस पर पूरा एक नोट तैयार किया और उसके लिए जो मुख्य उसके करने में जो मुख्य एक चीज़ आवश्यक है वो है कुछ अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता, क्योंकि जो अभी जो वर्तमान में जो थाना स्तर पे जो स्टाफ की उपलब्धता होती है उससे ये अलग अलग किया जाना संभव नहीं। तो उस दृष्टि से हमने एक प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा हुआ है। यदि हमें उसमें कुछ सपोर्ट मिलेगा तो हम प्रथम दृष्टया उसमें कुछ जगहों का हमने प्रपोज़ किया है, पूरे राज्य में नहीं परंतु राज्य में कुछ थानों में, कुछ स्थानों में हम इसको प्रायोगिक तौर पर लागू करना चाहेंगे ताकि ये आगे पता लग सके कि ये कितना सफल हो पा रहा है और इससे किस तरह के परिणाम आ रहे हैं, और अगर उसके अच्छे परिणाम आते हैं तो हम बाकी शेष जगहों में उसको बढ़ाने के लिए सोच सकते हैं, और या फिर उससे हमें कम से कम पता लगेगा कि इसमें और क्या चुनौतियां हैं तो उनको फिर एड्रेस करते हैं। जो नवीन आपराधिक कानून है उनकी सर क्या स्थिति, हम कहाँ खड़े हुए हैं? क्योंकि जब आप PPRND में थे तो हमने देखा था कि आपके निर्देशन में ही इनका खूब प्रचार प्रसार हुआ था। आप संतुष्ट हैं सर दूसरे प्रदेशों के मुकाबले राजस्थान पुलिस ने नवीन आपराधिक कानूनों में किस तरीके का काम किया है?
जो पुलिस के स्तर पे जो कार्य होना था उसमें लगभग हमने 100% हमारा जो लक्ष्य था लगभग हमने अचीव किया हुआ है। परंतु जो अभी शेष है उनके क्रियान्वयन में वो अभी न्यायालय के स्तर पे कुछ चीज़ों का जुड़ना अभी शेष है, जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय से हमारा और मुख्य सचिव महोदय की बैठक भी हुई है और वहाँ से हमारा लगातार उनसे संपर्क है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में न्यायालय से भी जो चीज़ें जुड़नी थी इस प्रक्रिया में और जो नवाचार जो रिक्वायरमेंट्स वहाँ से अपेक्षित हैं नए न्यायिक संहिताओं में, उनमें वहाँ भी प्रगति जैसे ही होगी तो हमारा राज्य और बेहतर दिखाई देगा। अभी भी हम अच्छा कर रहे हैं, परंतु इसमें न्यायालय स्तर से जो अभी जुड़ना था जिन चीज़ों को, वो अभी थोड़ा सा बचशेष है, उसके होते ही हमारी स्थिति और अच्छी हो जाएगी। एक सर, जब आपने जिम्मेदारी संभाली तो पहली बार जब आप मीडिया से बातचीत आपने की थी तो आपने कहा था कि फ्रेंडली पुलिसिंग हो, ये आप चाहते हैं कि आम आदमी बहुत ही बिंदास तरीके से बिना डरे हुए पुलिस थाने में जाए। अभी तक के सर 1 साल के कार्यकाल में आपको लगता है कि उसमें सुधार हुआ है या कुछ जगह पर और ज़रूरत है, लोग आराम से पहुँच रहे हैं सर थानों तक? कोशिश तो यही रही है और कोई ऐसा मेरे पास कोई ऐसी शिकायत कोई इस तरह की गंभीर नहीं आई कि जहाँ पे कोई उनको परेशानी हुई हो, परंतु फिर भी इसमें और भी अभी सुधार की गुंजाइश है और इसके लिए लगातार जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो अपने जवानों से, अपने अधिकारियों से यही बात करते हैं और मेरा आपके माध्यम से भी पुनः मेरे सभी साथी पुलिसकर्मियों से यही आग्रह है कि थाने पर या कार्यालय में जब भी कोई व्यक्ति आए, कोई भी परिवादी अपनी कोई पीड़ा लेके आए तो उसको पूरी संवेदनशीलता से और तत्परता से हमें उसको अटेंड करना है और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए और फिर उसके हिसाब से आगे जिससे जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है वो तो की जाएगी, परंतु सबसे पहला जो रिस्पॉन्स हो उसमें हमारी संवेदनशीलता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एक आखिरी सवाल और डीजीपी साहब, आपके 1 साल के कार्यकाल की बात करें, आपको कहाँ लगता है कि थोड़े से और सुधार की ज़रूरत है या जो 1 साल में आप करना चाहते थे वहाँ सही तरीके से आप नहीं पहुँच पाए और बाकी के दिनों में आप प्रयास करेंगे आपके नेतृत्व में कि पुलिस उस टारगेट को प्राप्त करे जो आपका आने वाला कार्यकाल है? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि जो साइबर क्राइम है उसमें अभी भी जिस तरह की चुनौतियाँ हैं उसको देखते हुए अभी भी हमें और काम करने की आवश्यकता है। इसी तरह से जो नारकोटिक्स का जो उसके लिए भी हमें और काम करने की ज़रूरत है और जिसको हम समझते हैं और इसके लिए हम प्रयासरत भी हैं और उसमें धीरे धीरे हम अपने जो क्षमता है उसको भी बढ़ा रहे हैं, उसमें जो मैन पावर हमने लगाई है उसको भी बढ़ा रहे हैं, संसाधन है उसको भी बढ़ा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि राज्य सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें हमें पूरा हमारे लोग और पूरे निर्देशन है, उनके सख्त निर्देशन है कि इनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कोई भी संसाधन है उसमें कोई कमी नहीं चाहिए और उनके निर्देशों के अनुरूप आपने देखा होगा कि जो भी अवैध अर्जित कमाई है उसको भी लगातार उस पर हम प्रहार कर रहे हैं। बहुत सारे जो नशे के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग पकड़े गए, उनकी संपत्तियों पर भी बुलडोज़र आपने चलते हुए देखा होगा और वो कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। किसी भी अपराधी को, विशेषतः ये जो हीनियस ऑफेंसेस हैं, जो गंभीर अपराधी हैं, इनको किसी भी तरह का आर्थिक लाभ उठा पाएँ अपराध के माध्यम से, वो हम नहीं होने देंगे। उसके लिए लगातार हम काम करते रहेंगे। तो यह है राजस्थान के डीजीपी राजीव शर्मा, जिन्होंने हाल ही में अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा किया है और इस मौके पर उन्होंने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की है। ये बात सही है कि डीजीपी के 1 साल के कार्यकाल में राजस्थान पुलिस ने नए आयाम स्थापित किए हैं, लेकिन डीजीपी का कहना है कि आने वाले दिनों में ड्रग्स और साइबर क्राइम पर राजस्थान पुलिस को और काम करने की ज़रूरत है। कैमरामैन सुरेंद्र सैनी के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।